Hello, my dear students. We are back again with a new video on Ninth English Unit 6 My Childhood. It is an autobiography written by APJ Abdul Kalam ji, who was our president. Now, let's see the chapter. Before you read, can you think of any scientist who have also been statesman? क्या आप किसी साइंटिस्ट के बारे में सोच सकते हैं जो एक स्टेट्समैन भी रहा हो, मीन्स राजनेता भी रहा हो? एपीजे अब्दुल कलाम, whose projects in space, defense and nuclear technology guided India into the 21st century. अब्दुल कलाम आज़ाद ही थे जिनके प्रोजेक्ट्स ने, जो कि स्पेस में थे, डिफेंस मीन्स रक्षा के क्षेत्र में थे और न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में थे, इन्होंने इंडिया को गाइड किया 21st सेंचुरी में. बिकम आवर 11th प्रेसिडेंट इन 2002 और ये 2002 ईयर में हमारे देश के 11th प्रेसिडेंट बने. इन हिज ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर ही स्पीक्स ऑफ हिज चाइल्डहुड. और अपनी ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर में ये अपनी चाइल्डहुड के बारे में बताते हैं. लेट्स सी द फर्स्ट पैरा. I was born into a middle class Tamil family in the island town of Rameshwaram in the erstwhile Madras state. मैं मिडिल क्लास तमिल फैमिली में पैदा हुआ था, रामेश्वरम टापू में, एक अर्स्टवाइल मद्रास स्टेट में, मतलब मद्रास स्टेट की एक फॉर्मर फैमिली में. माई फादर जैनुलाब्दीन हैड नाइदर मच फॉर्मल एजुकेशन नॉर मच वेल्थ. मेरे पिताजी जैनुलाब्दीन के पास ना ही कोई ज़्यादा एजुकेशन थी, मीन्स ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, नॉर मच वेल्थ, और ना ही उनके पास ज़्यादा धन था. Despite these disadvantages, he possessed great innate wisdom. इन सब चीज़ों के ना होने के बावजूद भी उनके अंदर एक, कहना चाहिए, अंदरूनी बुद्धिमत्ता थी, एक नेचुरल बुद्धिमत्ता थी, एंड अ ट्रू जेनरोसिटी ऑफ स्पिरिट, और आत्मा की उदारता थी. मीन्स वो बड़े जेनरस थे, बड़े उदार थे, दयालु थे. ही हैड एन आइडियल हेल्पमेट इन माई मदर, और मेरी माँ के रूप में उनके पास एक अच्छा साथी था, एक कंपेनियन था. आशी अम्मा, उनकी माताजी का नाम आशी अम्मा था. आई डू नॉट रिकॉल द एग्जैक्ट नंबर ऑफ पीपल शी फैड एवरी डे. मुझे याद नहीं कि रोज़ वो कितने लोगों को खाना खिलाती थी, बट आई एम क्वाइट सर्टेन दैट फॉर मोर आउटसाइडर्स एट विथ us than all the members of our own family put together. लेकिन मुझे ये निश्चित था कि हमारी फैमिली में जितने लोग थे उससे कहीं ज़्यादा लोग हमारे घर में रोज़ खाना खाया करते थे. लेट्स सी द सेकंड पैरा. आई वॉज वन ऑफ मैनी चिल्ड्रन. मैं अपने घर में कई बच्चों में से एक था. अ शॉर्ट बॉय विथ रादर अनडिस्टिंग्विश्ड लुक. मैं एक छोटा लड़का था, मीन्स हाइट कम थी और बहुत अच्छा भी नहीं दिखता था. बॉर्न टू टॉल एंड हैंडसम पेरेंट्स, जबकि मेरे पिताजी टॉल मीन्स लंबे थे और हैंडसम थे, अच्छे दिखते थे. वी लिव्ड इन आवर एंसेस्ट्रल हाउस. हम अपने पैतृक मकान में रहते थे. विच वॉज बिल्ट इन द मिडल ऑफ द 19th सेंचुरी, जो कि 19वीं शताब्दी के बीच में कहीं बना था, मीन्स करीब 1850 के समथिंग. इट वॉज अ फेयरली लार्ज पक्का हाउस, और ये बहुत अच्छा पक्का हाउस था. मेड ऑफ लाइमस्टोन एंड ब्रिक, मीन्स वही चूने के पत्थर, ईंट और सीमेंट वगैरह से बना था. ऑन द मॉस्क स्ट्रीट इन द रामेश्वरम, और रामेश्वरम की मस्जिद वाली सड़क पर था, मतलब उसी सड़क पर मस्जिद भी थी. माई ऑस्ट्रियो फादर यूज टू अवॉइड ऑल इन एसेंशियल कंफर्ट्स एंड लग्जरी. मेरे साधारण जीवन जीने वाले पिताजी सारी गैर ज़रूरी आराम और लग्जरीज को अवॉइड किया करते थे, मीन्स जिन चीज़ों की ज़रूरत नहीं थी फालतू, उनको नहीं करते थे. हाउएवर ऑल नेसेसिटीज़ वर प्रोवाइडेड फॉर.
यद्यपि सारी सुविधाएं जो थीं, आवश्यकताएं जो थीं, वो हमें दी गई थीं इन टर्म्स ऑफ फूड, मेडिसिन और क्लोथ्स, चाहे वो भोजन की बात हो, दवाइयों की बात हो या कपड़ों की। In fact, I would say mine was a very secure childhood. बल्कि मैं ये कहूँगा कि मेरा जो बचपन था वो बड़ा सिक्योर था, बोथ मटीरियली एंड इमोशनली। मटीरियली मीन्स सारी जो भौतिक सुख सुविधाएं थीं, जितनी भी चीज़ों की ज़रूरत होती है घर में, वो सब इनके पास थी। एंड इमोशनली मीन्स अच्छा बुरा या कुल मिला के इनका बचपन अच्छा बीता, सब प्रकार की भाव उसमें थे। Let's see the third para. The Second World War broke out in 1939. 1939 में दूसरे विश्व युद्ध की शुरुआत हो चुकी थी। When I was 8 years old, जब मैं 8 साल का था। For reasons I have never been able to understand, a sudden demand for tamarind seeds erupted in the market. और किसी कारण के द्वारा मैं ये कभी भी नहीं समझ पाया कि अचानक से मार्केट में टैमरिंड सीड्स की इतनी ज़्यादा बढ़त कैसे हो गई। मीन्स टैमरिंड सीड की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ने लगी थी। टैमरिंड मीन्स इमली। I used to collect the seeds and sell them to a provision shop on Mosque Street. और मैं भी सीड्स को, मतलब इमली के बीजों को कलेक्ट किया करता था और मस्जिद की सड़क पर एक दुकान में दे दिया करता था। A day's collection would fetch me the princely sum of 1 आना। और एक दिन का कलेक्शन कम से कम 1 आना हो जाया करता था। उस समय में 1 आना बहुत मायने रखता था। My brother-in-law Jalaluddin would tell me stories about the war which I would later attempt to trace in the headlines in Dinamani. मेरा जो ब्रदर इन लॉ था जलालुद्दीन, वो मुझे वॉर की स्टोरी सुनाया करता था, जिनको मैं अगले दिन हेडलाइंस में दीनामनी में देख लिया करता था। आवर एरिया बीइंग आइसोलेटेड वॉज कम्प्लीटली अनअफेक्टेड बाय द वॉर। हमारा जो एरिया था, मीन्स जहाँ ये रहते थे, वो आइसोलेटेड था, मीन्स अलग था, मेन लैंड से दूर था और ये वॉर से पूरी तरह से दूर था। बट सून इंडिया वॉज फोर्स्ड टू ज्वाइन द अलाइड फोर्सेस। लेकिन जल्द ही इंडिया को भी अलाइड फोर्सेस को ज्वाइन करने के लिए प्रेशर दिया जाने लगा। अलाइड फोर्सेस में कौन कौन थे? द आर्मीज ऑफ यूके, यूएसए एंड रशिया। तो यूके, यूएसए और रशिया का जो गठबंधन था उसको अलाइड फोर्स कहा जाता था। एंड समथिंग लाइक अ स्टेट ऑफ इमरजेंसी वॉज डिक्लेयर्ड। और फिर एक इमरजेंसी टाइप की डिक्लेयर कर दी गई। द फर्स्ट कैजुअलिटी केम इन द फॉर्म ऑफ सस्पेंशन ऑफ द ट्रेन हॉल्ट एट रामेश्वरम स्टेशन। और पहली बुरी बात जो हुई वो ये थी कि रामेश्वरम पर जो ट्रेन्स आकर रुकती थीं उनको सस्पेंड कर दिया गया। मीन्स अब ट्रेन रामेश्वरम में आकर नहीं रुकती थी। The newspapers now had to be bundled and thrown out from the moving train on the Rameshwaram road between Rameshwaram and Dhanushkodi. तो जो न्यूज़पेपर्स थे उनके जो बंडल्स हैं, अब उनको चलती हुई ट्रेन में से फेंक दिया जाता था रामेश्वरम की रोड पर, रामेश्वरम और धनुषकोडी के बीच में। That forced my cousin Samshuddin, who distributed newspaper in Rameshwaram, to look for a helping hand. तो इसके कारण मेरा भाई शमशुद्दीन, कज़िन शमशुद्दीन जो था, जो न्यूज़पेपर बांटता था, उसको एक साथी की ज़रूरत पड़ी मदद करने के लिए। टू कैच द बंडल एंड एज इफ नेचुरली आई फेल्ट द स्लॉट। और फिर मैंने उसकी मदद की। शमशुद्दीन हेल्प मी अर्न माई फर्स्ट वेजेस। और शमशुद्दीन ने ही मुझे मेरी पहली कमाई करने का मौका दिया। हाफ अ सेंचुरी लेटर, आधी शताब्दी बाद, मीन्स लगभग 50 साल बाद, आई कैन स्टिल फील द सर्ज ऑफ प्राइड इन अर्निंग माई ओन मनी फॉर द फर्स्ट टाइम। और मुझे अपना खुद का पैसा कमाकर बड़ी ही शांति मिलती थी। लेट्स सी द फोर्थ पैरा। Every child is born with some inherited characteristics. हर बच्चा अपने अंदर कुछ विशेष
विशेषताओं को लेकर पैदा होता है। इनटू अ स्पेसिफिक सोशियो इकोनॉमिक एंड इमोशनल एनवायरनमेंट, एक विशेष प्रकार के सोशियो इकोनॉमिक और इमोशनल एनवायरनमेंट में। सोशियो इकोनॉमिक मीन्स सामाजिक और आर्थिक वातावरण से मतलब है, और इमोशनल का मीनिंग आप जानते हैं। एंड ट्रेंड इन सर्टेन वेज, और फिर कुछ इस तरीके से ट्रेंड होता है बाय फिगर्स ऑफ अथॉरिटी, कि कुछ उसमें अथॉरिटी भी आ जाती है। आई इनहेरिटेड ऑनेस्टी एंड सेल्फ डिसिप्लिन फ्रॉम माई फादर, मैंने अपने पिताजी से ईमानदारी और सेल्फ डिसिप्लिन सीखा। फ्रॉम माई मदर आई इनहेरिटेड फेथ इन गुडनेस, और मेरी माँ से मैंने सीखा अच्छाई में विश्वास रखना, एंड डीप काइंडनेस, और गहरी दयालुता। एंड सो डिड माई 3 ब्रदर्स एंड सिस्टर, और मेरे तीनों भाइयों और बहनों ने भी यही सब कुछ माता पिता से सीखा। आई हैड 3 क्लोज फ्रेंड्स इन माई चाइल्डहुड, मेरे 3 पक्के दोस्त थे बचपन में, रामानंद शास्त्री, अरविंदन एंड शिव प्रकाशन, और वो तीनों थे रामानंद शास्त्री, अरविंदन और शिव प्रकाशन। ऑल दीज बॉयज वर फ्रॉम ऑर्थोडॉक्स हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज, और ये तीनों ही लड़के जो थे वो ऑर्थोडॉक्स मीन्स रूढ़िवादी हिंदू ब्राह्मण फैमिलीज में से थे। तो यहाँ रूढ़िवादी का मतलब जो परंपराओं में ज़्यादा विश्वास रखते हैं। As children, none of us ever felt any difference amongst ourselves. और जब हम बच्चे थे तब हम तीनों में से, चारों में से किसी ने भी किसी भी प्रकार का कोई अंतर महसूस नहीं किया। बिकॉज ऑफ अवर रिलीजियस डिफरेंसेस एंड अपब्रिंगिंग, ना ही धार्मिक रीति रिवाजों के आधार पर और ना ही हमारे पालन पोषण के आधार पर, मतलब किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं था। In fact, रामानंद शास्त्री was the son of पक्षी लक्ष्मण शास्त्री, और जो रामानंद शास्त्री थे वो पक्षी लक्ष्मण शास्त्री के पुत्र थे। द हाई प्रीस्ट ऑफ द रामेश्वरम टेम्पल, जो कि रामेश्वरम टेम्पल के सबसे बड़े प्रीस्ट थे। लेटर ही टुक ओवर द प्रीस्टहुड ऑफ रामेश्वरम टेम्पल फ्रॉम हिज फादर, और फिर उसके बाद जो रामानंद थे वही रामेश्वरम टेम्पल के मुख्य पुजारी बने। अरविंदन वेंट इनटू द बिजनेस ऑफ अरेंजिंग ट्रांसपोर्ट फॉर विजिटिंग पिलग्रिम्स, और जो अरविंदन था वो ट्रांसपोर्ट की बिजनेस में लग गया, जो कि पिलग्रिम्स को लाने के लिए था। पिलग्रिम्स मीन्स तीर्थयात्रियों को, तीर्थयात्रियों को लाने ले जाने का काम वो करने लगा। एंड शिव प्रकाशन became a catering contractor for the Southern Railways, और जो शिव प्रकाशन थे वो सदर्न रेलवेज के लिए कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर बन गए। कैटरिंग कॉन्ट्रैक्टर मीन्स वो खाने पीने का जो कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं वो। ये चित्र में आप देख सकते हैं, आवर फैमिली यूज्ड टू अरेंज बोट्स फॉर कैरिंग आइडल्स ऑफ द लॉर्ड फ्रॉम द टेम्पल टू द मैरिज साइट। यहाँ पे बताया जा रहा है कि इनकी जो फैमिली थी वो मंदिर से आइडोल्स को मीन्स मूर्तियों वगैरह को मैरिज साइट्स पर ले जाने के लिए काम करती थी। लेट्स सी द 5th पैरा। ड्यूरिंग द एनुअल श्री सीतारामा कल्याणम सेरेमनी, मीन्स कि जब एनुअली श्री सीताराम जी की शादी या विवाह का कार्यक्रम होता था, और फैमिली यूज्ड टू अरेंज बोट्स विद अ स्पेशल प्लेटफॉर्म for carrying idols of Lord from the temple to the marriage site। तो जो हमारी फैमिली थी वो मंदिर से जो लॉर्ड्स हैं मीन्स उनकी जो मूर्ति है उनको मैरिज साइट पे ले जाने का काम करते हैं, जैसा कि हमने ऊपर चित्र में देखा था। सिचुएटेड इन द मिडल ऑफ द पॉन्ड कॉल्ड रामतीर्था विच वॉज नियर आवर हाउस, और ये सब ये कहाँ स्थित था, ये जो मैरिज साइट थी ये पौंड के बीच में, जिसको राम तीर्थ कहते हैं, वहाँ पर था, और इनका घर भी उनके पास था। इवेंट्स फ्रॉम द रामायणा एंड फ्रॉम द लाइफ ऑफ द प्रॉफिट वर द बेड टाइम स्टोरीज माई मदर एंड ग्रैंड मदर वुड टेल द चिल्ड्रन इन आवर फैमिली। और जो रामायणा और जो अदर स्टोरीज थी तो इनकी माँ और इनकी दादी माँ इनको इनके बच्चों को सुनाया करती थी। 6th पैरा देखते हैं।
One day when I was in the 5th standard at the Rameshwaram Elementary School, एक बार 5th क्लास में था जब मैं रामेश्वरम एलिमेंट्री स्कूल में, अ न्यू टीचर केम टू अवर क्लास, एक नए टीचर हमारी क्लास में आए. आई यूज टू वियर अ कैप विच मार्क्ड मी एज अ मुस्लिम. तो मैं एक कैप पहना करता था जो कि मुझे मुस्लिम दिखाता था. एंड आई ऑलवेज सैट इन द फ्रंट रो नेक्स्ट टू रामानंद शास्त्री, और मैं हमेशा पहली लाइन में रामानंद शास्त्री के साथ बैठता था. हु वोर द सैक्रेड थ्रेड, जो कि पवित्र धागा पहनता था, मीन्स वो जनेऊ जिसे हम कहते हैं, जनेऊ पहनता था. द न्यू टीचर कुड नॉट स्टोमक अ हिंदू प्रीस्ट सन सिटिंग विद अ मुस्लिम बॉय. और जो नए टीचर थे वो ये बात कुड नॉट स्टोमक मीन्स पचा नहीं पाए या उन्हें ये बर्दाश्त नहीं हुआ. तो न्यू टीचर को ये बर्दाश्त नहीं हुआ कि एक हिंदू पुजारी का लड़का एक मुस्लिम बॉय के साथ बैठे. In accordance with our social ranking, as the new teacher saw it. हमारी सामाजिक प्रतिष्ठा के अनुसार टीचर हमें देख नहीं पाया. I was asked to go and sit on the back bench. और मुझे वहाँ से जाने के लिए कहा गया और पीछे बैठने के लिए कहा गया. I felt very sad. मुझे बहुत बुरा महसूस हुआ. And so did रामानंद शास्त्री, और रामानंद शास्त्री को भी. He looked utterly downcast as I shifted to my seat. और उसे बहुत ही बुरा लग रहा था जब मैं अपनी लास्ट रो की सीट पर शिफ्ट हो रहा था. The image of him weeping when I shifted to the last row left a lasting impression on me. और उसकी ये इमेज मेरे दिमाग में छप गई जब मैं अपनी लास्ट बेंच पर जा रहा था. 7th पैरा देखते हैं. आफ्टर स्कूल वी वेंट होम एंड टोल्ड आवर रिस्पेक्टिव पेरेंट्स अबाउट द इंसिडेंट. स्कूल के बाद हम अपने घर गए और अपने रिस्पेक्टेड पेरेंट्स को हमने मतलब अपने अपने पेरेंट्स को हमने इस घटना के बारे में बताया. लक्ष्मण शास्त्री समन्ड द टीचर. लक्ष्मण शास्त्री ने टीचर को बुलवाया. एंड इन आवर प्रेजेंस, और हमारी इस उपस्थिति में, told the teacher that he should not spread the poison of social inequality and communal intolerance in the minds of innocent children. और उसे हमारे सामने ये समझाया कि उसे हम बच्चों के दिमाग में ये सामाजिक असमानता का जहर नहीं बोना चाहिए, एंड कम्युनल इंटॉलरेंस, और सांप्रदायिकता का, इन द माइंड्स ऑफ इनोसेंट चिल्ड्रन, मासूम बच्चों के दिमाग में ये जहर नहीं बोना चाहिए. ही ब्लंटली आस्क्ड द टीचर टू आइदर अपोलोजाइज और क्विट द स्कूल. तो उन्होंने उससे सीधे सीधे, टीचर से सीधे सीधे पूछ लिया कि या तो आप माफ़ी मांगो या फिर स्कूल छोड़ दो. एंड द आइलैंड, और ये आइलैंड भी. नॉट ओनली डिड द टीचर रिग्रेट हिज बिहेवियर, ना केवल टीचर ने अपने इस बिहेवियर के लिए माफ़ी मांगी, पछतावा किया, बट द स्ट्रॉन्ग सेंस ऑफ कन्विक्शन लक्ष्मण शास्त्री कन्वेड अल्टीमेटली रिफॉर्म दिस यंग टीचर. बल्कि एक मजबूत अवधारणा भी लक्ष्मण शास्त्री ने उनके दिमाग में डाल दी. वी कैन सी इन दिस पिक्चर हाउ Mr. Kalam was sitting with their friends in the first row. Now let's see the 8th paragraph. On the whole, the small society of Rameshwaram was very rigid in terms of the segregation of different social groups. तो कुल मिलाकर बात ये थी कि जो छोटी सी सोसाइटी थी रामेश्वरम की, वो बहुत कड़ी थी, कठोर थी, इन टर्म्स ऑफ सेग्रीगेशन ऑफ डिफरेंट सोशल ग्रुप्स, जहाँ पर सारे सोशल ग्रुप्स, जो सामाजिक ग्रुप्स थे, वो सब मिलजुल कर रहते थे. हाउएवर माय साइंस टीचर शिवा सुब्रमण्य अय्यर, दो एन ऑर्थोडॉक्स ब्राह्मण विथ अ वेरी कंजर्वेटिव वाइफ. यद्यपि मेरे जो साइंस टीचर थे सुब्रमण्य अय्यर, वो भी बड़े रूढ़िवादी ब्राह्मण फैमिली के थे, विथ अ वेरी कंजर्वेटिव वाइफ, और उनकी जो वाइफ थी वो बहुत कंजर्वेटिव मीन्स वी कैन से दकियानूसी थी.
वॉज समथिंग ऑफ अ रेबल, और एक बागी के जैसी थी. ही डिड हिज बेस्ट टू ब्रेक सोशल बैरियर्स सो दैट पीपल फ्रॉम वेराइंग बैकग्राउंड्स कुड मिंगल इजीली. तो उन्होंने भी बहुत सारे सामाजिक बंधनों को तोड़ने की कोशिश की ताकि अलग अलग बैकग्राउंड के लोग आपस में एक दूसरे से मिल सकें. मिंगल मीन्स मिक्स हो सके या मिल सके. ही यूज टू स्पेंड आवर्स विथ मी एंड वुड से, वो मेरे साथ कई घंटों बिताते थे और कहते थे, कलाम, आई वॉन्ट यू टू डेवलप सो दैट यू आर ऑन par with the highly educated people of the big cities. वो कहते थे कि कलाम, मैं तुम्हें इतना डेवलप होते हुए देखना चाहता हूँ कि तुम बड़े शहरों के जो हाईली एजुकेटेड लोग होते हैं उनके साथ बैठ सको. 9th पैरा देखते हैं. वन डे ही इन्वाइटेड मी टू हिज होम फॉर अ मील. एक दिन उन्होंने अपने घर में मुझे भोजन के लिए बुलाया. हिज वाइफ वॉज horrified at the idea of a Muslim boy being invited to dine in her ritually pure kitchen. और उनकी जो वाइफ थी वो बड़ी डरी हुई थी कि एक मुस्लिम लड़के को उनके घर बुलाया गया है उनके बहुत ही ज़्यादा पवित्र किचन में खाना खाने के लिए. शी रिफ्यूज टू सर्व मी इन हर किचन. उन्होंने मुझे अपने किचन में खाना परोसने से मना कर दिया. Siva Subramania Iyer was not perturbed. Means सुब्रमण्या अय्यर जो थे वो perturbed नहीं थे, उद्विग्न नहीं थे. मीन्स उन्हें कोई गुस्सा नहीं आया, ना ही वो अपनी पत्नी से गुस्सा हुए. बट इंस्टेड सर्व्ड मी विथ his own hands and sat down beside me to eat his meal. बल्कि उन्होंने मुझे अपने हाथों से परसा और मेरे बगल में बैठ गए अपना खाना खाने के लिए. His wife watched us from behind the kitchen door. उनकी पत्नी हमें किचन के दरवाजे के पीछे से देखती रही. I wondered whether she had observed any difference in the way I ate rice, drank water or cleaned the floor after the meal. और मुझे आश्चर्य था कि उन्होंने ये देखा कि मेरे खाना खाने के तरीके में, पानी पीने के तरीके में और फर्श को साफ़ करने के तरीके में, खाने के बाद जो हम साफ़ करते हैं, में कोई अंतर नहीं था. When I was leaving his house, जब मैं उनके घर से जा रहा था, शिव सुब्रमण्य अय्यर invited me to join him for dinner again the next weekend. तो सुब्रमण्यम अय्यर ने मुझे अगले हफ्ते डिनर के लिए फिर से इनवाइट किया कि अगले हफ्ते फिर से आए. ऑब्जर्विंग माई हेजिटेशन ही टोल्ड मी नॉट टू गेट अपसेट. और मेरी झिझक को देखते हुए उन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हें अपसेट होने की ज़रूरत नहीं है. वंस यू डिसाइड टू चेंज द सिस्टम, एक बार तुम सिस्टम को चेंज करने का ठान लो मन में, सच प्रॉब्लम्स हैव टू बी कन्फ्रंटेड, तो ऐसी समस्याएं तो आएंगी ही. When I visited his house the next week, जब अगले हफ्ते मैं उनके घर गया, शिव सुब्रमण्य अय्यर्स वाइफ टुक मी इनसाइड हर किचन. तो जो अय्यर की वाइफ थी वो मुझे किचन में अंदर ले गई एंड सर्व मी फूड विथ हर ओन हैंड्स. और उन्होंने अपने हाथों से मुझे खाना परोसा. See the 10th para. Then the Second World War was over and India's freedom was इमिनेंट. और अब द्वितीय विश्व युद्ध जो था वो समाप्ति पर था और इंडिया की जो स्वतंत्रता थी वो भी अब निश्चित थी. इंडियंस विल बिल्ड द ओन इंडिया. भारतीय अपना भारत खुद बनाएंगे, डिक्लेयर्ड गांधी जी. गांधी जी ने ये डिक्लेयर कर दिया था. द होल कंट्री वॉज फिल्ड विथ एन अनप्रेसिडेंटेड ऑप्टिमिज्म. और पूरा देश जो था वो एक बेमिसाल आशा से भर चुका था. आई आस्क्ड माई फादर फॉर परमिशन टू लीव रामेश्वरम एंड स्टडी एट द डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स इन रामनाथपुरम. मैंने अपने पिताजी से आज्ञा ली कि मैं अब रामेश्वरम छोड़ना चाहता हूँ और डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर्स में रामनाथपुरम में पढ़ाई करना चाहता हूँ. ये चित्र में आप देख सकते हैं कि शिव सुब्रमण्य अय्यर की जो वाइफ हैं वो कलाम को अपने किचन में बिठालकर खाना खिला रही हैं. नाउ सी द लास्ट पैरा.
He told me as if thinking aloud. उन्होंने मुझे बताया जैसे वो बड़े ज़ोर से सोच रहे हों। अबुल, आई नो यू हैव टू गो अवे टू ग्रो, कि मैं जानता हूँ कि तुम्हें और ज़्यादा ग्रो करने के लिए जाना होगा। डज द सीगल नॉट फ्लाई अक्रॉस द सन, क्या ये जो सीगल हैं ये समुद्र के सन के पार नहीं उड़ते? अलोन एंड विदाउट अ नेस्ट, बिना किसी घोंसले के। ही कोटेड खलील गिब्रान टू माई हेजिटेंट मदर, उन्होंने खलील गिब्रान की बात बताई मुझे। योर चिल्ड्रन आर नॉट योर चिल्ड्रन, कि तुम्हारे बच्चे नहीं हैं। दे आर द सन्स एंड डॉटर्स ऑफ लाइफ लॉन्गिंग फॉर इटसेल्फ, वो पुत्र और पुत्रियां हैं उनके खुद के जीवन के। दे कम थ्रू यू, वो तुम्हारे द्वारा ही आए हैं, बट नॉट फ्रॉम यू, पर तुम्हारे अंदर से नहीं। यू मे गिव दैम योर लव, आप उन्हें अपना प्यार दे सकते हो, बट नॉट योर थॉट्स, लेकिन अपने विचार नहीं। फॉर दे हैव देयर ओन थॉट्स, क्योंकि उनके पास उनके खुद के विचार होते हैं। सो दिस वॉज द ऑटोबायोग्राफी बाय APJ अब्दुल कलाम। इसमें उन्होंने अपने बचपन के बारे में बताया है और रामेश्वरम के एटमॉस्फेयर के बारे में कि किस तरीके से वहाँ पर हिंदू, मुस्लिम और अदर सोशल ग्रुप्स भी सब मिलकर रहते थे। कुछ लोग थे जो रूढ़ियों को मानते थे, लेकिन बहुत से लोग ऐसे भी थे जो इन रूढ़ियों की परवाह ना करते हुए मिलजुल कर रहते थे। ये एक्सट्रैक्ट इनकी ऑटोबायोग्राफी विंग्स ऑफ फायर से लिया गया है। सो दिस वॉज द चैप्टर। आई होप यू हैव अंडरस्टूड द होल चैप्टर प्रॉपरली। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कीप लर्निंग, keep growing.